चलिए बच्चे, एसएम विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। चलिए, हम पिछले क्लास में गॉस लॉ देख लिए थे। हम एक बार सब फॉर्मूला देख लेते हैं और इस पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। मैं पिछले क्लास में ही बोला था कि यदि बढ़िया से पढ़ लिए और लास्ट में एक बार रिवाइज कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव किसी भी गेस्ट पेपर से, क्वेश्चन बैंक से आप बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से फाई इज इक्वल टू बताए थे ई डी एस कॉस थीटा, या इसको हम वेक्टर ई डॉट डी एस भी लिखते हैं, वेक्टर ई डॉट डी एस भी लिखते हैं, ध्यान देंगे। अब इसके बाद सेकंड में बताया था, चलिए देखिए, तो फाई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम से बताए थे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना बताए थे। इस पे हम चले थे थर्ड में कि किसी आवेशित छड़ के कारण, किसी आवेशित छड़ के कारण, या इतना लिखने से अच्छा है, किसी आवेशित छड़ के कारण विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू लैम्डा बाई आर। इसके बाद मैं बताया था कि किसी आवेशित गोले के कारण, यानी कि गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल लिखेंगे तो ई एक्स टी लिखेंगे, एक्सटर्नल, तो वेक्टर ई एक्सटर्नल 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही इतना था। अब देखिए, ई सरफेस पर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आया था ना, याद है। एक और बताए थे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बताए थे, लेकिन ये भी बताए थे कि इसमें पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। यही सब हम लोग 3-4 पार्ट का वीडियो देखें, ये सब में हम लोग यही सब पढ़े थे कि किसी सतह से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से होता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। इसके बाद सेकेंड में फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और किसी आवेशित छड़ के कारण विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू लेमडा बाई आर होगा। ध्यान देना, ये यहाँ जो है स्पिन बॉल है, यहाँ सब में भले इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर मिलेगा, लेकिन छड़ वाला में केवल आर मिलेगा, यहाँ ध्यान देंगे। अब गोले के कारण, खोखले गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेक्टर ई एक्सटर्नल माने बाहरी पॉइंट पर, अब ये सब हम बता दिए हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद वेक्टर ई एस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और या फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है। अब देखिए, वेक्टर ई इन मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा आज देख लेंगे, और इसके बाद आपको कोई भी केस पेपर और क्वेश्चन बैंक से कहीं से दिक्कत नहीं होगा, खाली हमारे साथ आप ऑब्जेक्टिव सोचिए। चलिए देखिए, पहला लिखिए, तो पहला लिखा जाए क्वेश्चन, लिखिए, किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र का मान, किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र का मान, स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान वेक्टर ई है, वेक्टर ई है, तथा उस स्थान का विद्युत का
क्षेत्रफल वेक्टर ए है तो विद्युतीय फ्लक्स होगा, विद्युतीय फ्लक्स होगा, है ना। एक लिख देते हैं, बाकी आपको खुद से क्वेश्चन लिखना है, खाली हम चॉइस लिखेंगे बोर्ड पे। होगा चॉइस ए में फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ए, बी में है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीएस डी ए वेक्टर, और सी में है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई बाई ए, और डी में है फाई इज इक्वल टू देगा ई ए, यही दिया है। चलिए तो जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, इसमें कौन आपको लग रहा है, देखिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन याद रहे कि ये क्रॉस है अभी डॉट है। वहां देखिए हम लोग डॉट के साथ cos थीटा लिखते हैं और क्रॉस के साथ sin थीटा लिखते हैं, और फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई डी एस cos थीटा। यहाँ ds न देके एरिया वेक्टर ए दिया, इसीलिए यहाँ आंसर ऑप्शन बी आंसर जाएगा कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, देखिए किसी बंद सतह के अंदर, किसी बंद सतह के अंदर विद्युतीय फ्लक्स का मान, किसी बंद सतह के अंदर विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के, अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के होता है चॉइस ए एप्सिलॉन नोट गुना बी 1/एप्सिलॉन नोट गुना सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना, और डी नॉन ऑफ दिस। चलिए कह रहा है कि किसी बंद सतह के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के होता है, ए में एप्सिलॉन नोट गुना, बी में 1/एप्सिलॉन नोट गुना, सी में 4π नोट, और डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर कौन होगा, बिल्कुल सही बी होगा, क्योंकि हम अभी वहां मिटाए भी नहीं, वहां इसीलिए दिए, वहां से देख के आप आराम से बनाइए। अभी हम छोटे छोटे प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही भारी होते जाएगा, आपको एकदम लगने लगे कि अब इस क्षेत्र में एकदम काफी अच्छा करेंगे, तब थोड़ा भारी देंगे, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा आप कोई गेस पेपर क्वेश्चन बैंक से आराम से बना सकते हो। चलिए इसके आगे अगले लिखिए। तो देखिए किसी बंद सतह के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव रखा हुआ है, किसी बंद सतह के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव रखा हुआ है, एक विद्युतीय द्विध्रुव रखा हुआ है। तो बंद सतह के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इससे निर्गत विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा, निर्गत विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा चॉइस ए में फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नोट, बी में फाई इज इक्वल टू जो है 2Q/एप्सिलॉन नोट, सी में है फाई इज इक्वल टू 0,
और डी में है फाई इज इक्वल टू, यहां दे देते हैं कि Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है। चलिए कौन सही होगा? हाँ, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझा देते हैं। डाइपोल में हमेशा याद रखिएगा दो चार्ज होते हैं। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब दो होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो डाई लग गया, ऑक्साइड लग गया तो ऑक्सीजन दो गो, ट्राई लग जाएगा तो तीन गो हो जाएगा। इसीलिए डाई का मतलब होता है दो। तो डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। डाइपोल तब बनता है जब दोनों चार्ज सेम हो और उसका नेचर अपोजिट हो, तब बनता है। अभी से आप बताइए। चलिए, तो आपको लग रहा होगा कि सर फाई इज इक्वल टू 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q और Q तो Q हो जाएगा, नहीं, यहां ये प्लस Q और माइनस Q जीरो हो जाएगा। और फाई इज इक्वल टू Q, सभी के सम के इक्वल होता है, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0। चॉइस सी आंसर आ गया। चलिए देखिए, डाइपोल रहेगा यदि, तो इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है क्या होगा? 0 होगा। इसके आगे आगे लिखिए, आगे लिखा जाए, लिखिए किसी अनंत लंबाई के, किसी अनंत लंबाई के बेलनाकार आवेशित, किसी अनंत लंबाई के बेलनाकार आवेशित, यहां छूट गया है जी, किसी अनंत लंबाई के बेलनाकार आवेशित छड़ के कारण, आवेशित छड़ के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा, विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा चलिए, ये चार ऑप्शन दे दिए, इसमें चुनना है कि किसी आवेशित छड़ के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो वेक्टर E इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्या ये होगा? नहीं होगा, ये ऊपर 2 रहता तो हो जाता। अब आगे देखिए, यहाँ मिस्टेक कर गए थे, यहाँ 4 पाई ऊपर 2 लेमडा होता तब होता, अन्यथा फिर यहाँ 2 करना पड़ता। चलिए, तो इसका आंसर जो है देखते हैं, बी वाला, वेक्टर E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये है। हाँ बिल्कुल सही, यही है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब आगे लिखिए, ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है। आगे लिखिए, लिखिए किसी घन के केंद्र पर, किसी घन के केंद्र पर एक आवेश Q उपस्थित है, एक आवेश Q उपस्थित है, तो उसके एक सतह से, तो उसके एक सतह से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा। तो उसके एक सतह से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर, किसी घन के केंद्र पर एक Q आवेश उपस्थित है, तो उसके एक सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा। मतलब इसमें से आपको चुनना है। चलिए चुन लिए। ढेर बच्चे लोग को आ रहा होगा दिमाग में
कि सर फाई इज इक्वल टू जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए एकदम सही है, यही लगेगा फॉर्मूला। चोरी अलाउ है, उधर आप फॉर्मूला देख के बना सकते हैं। चलिए अब हम बना देते हैं, है ना। देखिए कोई घन है, घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। कैसे होता है हम समझा देते हैं। ये घन है, घन में 6 सतह होते हैं। और यदि कहता कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो ये आंसर हो जाता फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कह रहा है कि एक सतह से, तो बताइए पूरा घन में 6 सतह है। अब बताइए कि एक सतह से, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। देखिए 6 में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक में क्या होगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 सॉरी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि 6 सतह में इतना है। और समझ लीजिए ना कि 6 आम का दाम 60 रुपया है, तो 1 आम का दाम 60/10 लिख देते हैं। तो उसी तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट था 6 सतह में, तो एक सतह में क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी यही दे देगा कि 2 सतह से बताइए, तो आप यहाँ 2 से गुना, जब एक में निकाल लिए तो 2 सतह से कहेगा तो 2 से गुना करेंगे। 3 सतह से कहेगा तो 3 से, 7 सतह से कहेगा तो घन में 7 सतह होता ही नहीं है, यानी कि 6 सतह तक ही रहता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर ये होगा। तुम बैठ के मुस्कुरा रहे हो कि समझ गए सर फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये लड्डू नंबर मिलता है। चलिए और बनाते हैं इस पे। चलिए लिखिए, तो लिखा गया किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर लिखना, ई वेक्टर में ए वेक्टर क्षेत्रफल के एक प्लेट को 30 डिग्री के कोण पर रखते हैं। ध्यान से सुनेंगे। यदि एक समान विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर ए क्षेत्रफल के एक प्लेट को 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये सब बनाने लगे तो समझिए कि अब एकदम फिजिक्स ठीक ठाक होने लगा है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, सॉरी ए ऑप्शन में है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस, नहीं ई ए बाई 2, ई ए बाई 2। बी ऑप्शन में है फाई इज इक्वल टू 2 ई ए। सी में है फाई इज इक्वल टू ई ए √3/2 ना, √3/2 ई ए। और डी में है फाई इज इक्वल टू जी। चलिए यही में से आपको चुनना है। फॉर्मूला आपके सामने है, चोरी अलाउ है, आप चोरी कर सकते हैं, चोरी करके भी आंसर ला दीजिए। चलिए देखिए, चिट पुर्जा रहते हुए भी जो है आप बना तो सही दीजिए। चलिए इसके लिए कंसेप्ट आपको पीछे का याद होना चाहिए कि फाई इज इक्वल टू बोले थे ई ए कॉस थीटा, और ए बताए थे कि प्लेट 30 डिग्री पर रहेगा, तो ई और ए के बीच एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे से समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम 30 डिग्री पर रखते हैं। यदि हम 0 डिग्री पर रखते थे तो 90 डिग्री लेते थे, 90 डिग्री पर रखते थे तो 0 लेते थे, और 30 पर रखते हैं तो कितना लेते हैं? 60 डिग्री। क्योंकि 30 डिग्री पर प्लेट है, तो इसका एरिया वेक्टर जो है ये प्लेट के परपेंडिकुलर इधर आता है, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। देखिए ये वाला ऐसे है 30 डिग्री 60 डिग्री। अब बोलिए ये, अब ये
कितना होना है 90, तो ये 30, ये 60, अब फिर ये वाला 90, तो ये वाला कितना होगा 60 होगा। इसीलिए फाई इज इक्वल टू कितना आएगा ई ए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। इसको फिर से चलिए देखिए, इसको फिर से हम बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखिए ये प्लेट 30 डिग्री पर रखा हुआ है, यहीं से समझ लीजिए। अब ये वाला ऐसे मिलाइए, अब बोलिए ये 30 डिग्री तो इससे कितना होगा 60 डिग्री, तो बस यही वाला एंगल आप लेके चलिए, ज्यादा नहीं, बस इतना ही सोचिए, आपका सब न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा। तो यहाँ ई ए बाई कितना आएगा cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए बाई 2, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब इसी तरह का एक दो और देंगे, एकदम पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको कहीं को दिक्कत नहीं होगा। अब आराम से तुम किसी भी क्वेश्चन बैंक से बना सकते हो, है ना। चलिए तो इसको आप उतार लीजिए। चलिए बच्चे देखिए यहां तक हो गया, एक लास्ट बना लीजिए, इसमें एकदम सही करना है आपको, एकदम अब धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि अब हम बना देंगे। ये लास्ट है, लिखिए किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एकदम इजी देते हैं, किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक घन को रखा गया है, किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक घन को रखा गया है, तो उससे उत्पन्न फ्लक्स का मान क्या होगा, तो उससे उत्पन्न फ्लक्स का मान क्या होगा। चलिए एकदम इजी मिल गया कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी घन को रखा जाता है तो उससे उत्पन्न फ्लक्स का मान क्या होगा, कौन होगा। चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो आप एकदम इसमें सही आंसर लगा देंगे। कौन आपको लग रहा है ए, लड्डू नंबर मिलता है, ए नहीं होगा, इसका सही आंसर सी होगा। आप कहिए कि सी कैसे होगा, तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम घन को रखते हैं, घन का मतलब कि एक ऐसा ले लिए और इसको रख दिए, अब इससे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बंद सतह के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर जीरो होगा। अब हम अगले वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे और आप आराम से ये सब डील कर सकते हैं, और इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी बचा हुआ है न्यूमेरिकल्स उस पे अगले वीडियो में करवाएंगे। चलिए।